नमस्कार साथियों, मैं योग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट श्याम बिहारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरोग्य सेवा में। साथियों, मैं एक योग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं तो स्वस्थ रहूँगा ही, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और अगर नहीं हैं तो फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं हर दिन एक ना एक नया वीडियो लोड करते रहता हूँ, जिसके ज़रिए आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल करते हुए लाभ उठा सकते हैं। आज मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जो बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी, समय से खान पान ना होना, समय से सो नहीं सकना, लगातार कंप्यूटर पे बैठकर काम करना या टेबल पर एक ही पोजीशन में बैठकर काम करना, या और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम होते रहती है। तो चलिए आज मैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम के बारे में बतलाने जा रहा हूं कि ये प्रॉब्लम हमारा क्यों और कैसे होता है और इसका सरल इलाज एक्यूप्रेशर में क्या है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य के रीढ़ की हड्डियों में टोटल बोन्स या वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, जिसमें गर्दन से जुड़ा हुआ सर्वाइकल होता है जिसमें 7 हड्डियां होती हैं, जो हमारे कंधा तक जाती है। कंधा से नीचे जो फेफड़ा होता है, जो चेस्ट होता है, उस पोर्शन में 12 हड्डियां होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, जो थोरेसिस के नाम से जानी जाती है। इसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो लंबर, इसमें आपको 5 हड्डियों की संख्या होती है। लंबर के नीचे कमर, जहाँ बैठते हैं तो कमर की हड्डी जो होती है उनकी भी संख्या 5 होती है, जो कि सैक्रल के रूप में जानी जाती है। और उसके नीचे 4 हड्डियां होती है, जो पूंछ वाली हड्डी कही जाती है, लेकिन इनकी संख्या इतनी छोटी होती है कि एक ही माना जाता है, और वो होता है कॉसिक्स। हम लोग के गर्दन से जुड़ी हुई जो समस्या है, वो समस्या सर्वाइकल के C1 से C7 के बीच में गड़बड़ी आने से होती है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। लगातार ऑफिस में बैठकर काम करना, ज़्यादा देर तक काम करना, नहीं सही तरीके से नहीं सो पाना, ना सही से खान पान का समय होना, और भी कई कारण हो सकते हैं जिस वजह से हमारी ये गर्दन की प्रॉब्लम आती है। और ये सातों हड्डियों के बीच में 6 डिस्क होते हैं, जो इन्हें एक दूसरे से अलग किए रहते हैं, और इन्हीं में चाहे किसी तरह की गड़बड़ी आए, चाहे डिस्क बल्जिंग हो जाए या हाइनेटेड डिस्क हो जाए, तो हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और जब प्रॉब्लम हो जाता है तो आप जानते हैं कि जिसे दुख होता है वही जानता है कि उसकी क्या स्थिति है, और कोई नहीं समझ सकता है। ना तो वो सही से अपने गर्दन को हिला सकते हैं, ना घुमा सकते हैं। बस एलोपैथ में अगर जाएं तो डॉक्टर गले में लगाने के लिए पट्टा दे देंगे कि आप गर्दन को सही से रखें, लेकिन वो इलाज नहीं है। इलाज के लिए प्रॉब्लम को दूर करना होगा, और उसका एक्यूप्रेशर में बहुत ही सरल उपाय है, जिसके ज़रिए हम लोग कुछ दिनों में किसी भी प्रकार के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि कंटिन्यू उस चीज़ को आप करें। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर समस्या आ जाती है, तो आने के बाद यदि आपको या आपके घर परिवार रिश्तेदार में किसी को अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आती है, तो एक्यूप्रेशर में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार
हम लोग के 5 हाथ में शरीर के हाथ, पैर और सर को स्थापित किया गया है। लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर में हाथ को स्थापित किया गया है, जबकि रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर में पैर को स्थापित किया गया है। इसके अलावे गर्दन और सर को थंब में स्थापित किया गया है। इसका इलाज आप थंब से कर सकते हैं। थंब से करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैं बतलाने जा रहा हूँ। नाखून के तरफ आप अपने हाथ में, दोनों हाथ के नाखून, थंब के नाखून के तरफ, ना कि अंदर में, पेन या फिर घर में उपलब्ध अन्य कोई ऐसा वस्तु जिससे कि हाथ में नुकसान ना हो, उससे आप इस पोर्शन को मसाज करेंगे। नाखून के तरफ आप मसाज करेंगे। आपको वात जॉइंट और कफ जॉइंट, अंगूठे में सिर्फ 2 ही जॉइंट होते हैं, वात जॉइंट और कफ जॉइंट। इसके बीच में आपको बीच में 9th वर्टिकल गुजरता है, जो रीढ़ की हड्डी को दर्शाता है। और इसी पोर्शन में वात जॉइंट और कफ जॉइंट के बीच में ही हमारा गर्दन माना गया है कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट के अनुसार। और आप अपने गर्दन के हिस्से को तो आप दबा नहीं सकते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट को आप दबाइए, मालिश कीजिए, आपको इससे राहत मिलेगी। दोनों हाथ में इस चीज़ को आपको करना है। इसके अलावे इंडेक्स फिंगर, अंगूठा के बगल वाले फिंगर को इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसमें 3 जॉइंट होते हैं, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट, कफ जॉइंट। 3 जॉइंट होते हैं, वात जॉइंट, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट। वात जॉइंट और पित्त जॉइंट के बीच में भी आप मालिश करें या मसाज करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। इसमें एक पॉइंट होता है जिसका नाम है TW5। TW5 जो आपके गर्दन के दर्द को राहत देने में सहायक होता है। इसके अलावे आप रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को भी ट्विस्ट करके आप गर्दन दर्द से राहत प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको कंटिन्यू करना होगा, और अगर आप संभव हो तो आप 2 बार 3 बार दिन भर में इस चीज़ को खाली समय के अनुसार करें, और देखेंगे कि आपको धीरे धीरे सप्ताह से 2 सप्ताह में बिना दवा के, जी हाँ, बिना दवा के राहत हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि अगर आप दवा ले रहे हैं तो आप दवा लेना बंद कर दें, नहीं। धीरे धीरे आपको जब राहत होगी तो आप दवा को छोड़ देंगे, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सप्ताह से 2 सप्ताह में आपका गर्दन से जुड़ा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द है, जिससे कि आप गर्दन को घुमाने में अपने आप को समर्थ महसूस करते हैं, आपको राहत मिलेगी और आपको गर्दन की समस्या ठीक हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आप लोग को फ़ायदा पहुंचाएगा। अगर आपको देखने में मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।